वो त्रिचतुराह पर बोलना था। त्रिचतुराह, त्रयो वा चत्वारो वा, ये समास है वहाँ। त्रयो वा चत्वारो वा, समास तो वही सूत्र करेगा। संख्या संख्या अव्यय आसन्न दूर संख्या संख्येय, उसी सूत्र से समास होगा। लेकिन वहाँ पर करने के बाद बहुब्रीहि संख्येय डच एक सूत्र आने वाला है 5-4-73 में। बहुब्रीहि संख्या डच डच अपागुणज, हाँ हो गया था 73, उसी में बताना था। उसे डच प्राप्त हो रहा था और डच को बांधने के लिए कहा अबाधित तम बाधित्वा अच्छ विधि जो है सामर्थ्यात, अच्छ विधि के सामर्थ्य से उसको बाध दिया गया, इसलिए टीलोप नहीं हुआ। त्रिचतुराह रूपंता है। डच जो प्राप्त था उसका बाध करके अच्छ का विधान किया। अच्छ विधि सामर्थ्यात यहाँ पर टीलोप नहीं हुआ। नहीं तो डच करते तो टीलोप, डच में भी क्या बचेगा अ, अच्छ में भी अ, फर्क क्या है? डित करने से टीलोप होगा, अर्थात जहाँ डित नहीं हो टीलोप नहीं होगा। अच्छी विधि सामर्थ्यात्व निर्णय हो जाता है। ये वहां पर निर्णय दिया था। ब्रह्महस्तिभ्याम वर्चसः, ब्रह्महस्तिभ्याम वर्चसः, ब्रह्महस्तिभ्याम पंचमी का द्विवचन, वर्चसः पंचमी का एक वचन, 2 पद है। ब्रह्मच हस्तिश्च इति, हस्तिन शब्द है, ब्रह्म हस्ति 9 बनेगा। ब्रह्म हस्ति 9, ताभ्याम ब्रह्म हस्तिभ्याम। अनुवृत्ति आ रही है अच्छ और समासांता का, तेता ज्ञाप प्रातिपदिक प्रतिपर्श का अधिकार चल रहा है। देखिए अर्थ लिख रहे हैं, ब्रह्म और अस्ति तेताभ्याम परो यो वर्चस शब्द तदंताद अच प्रत्यय भवति समासांत। ब्रह्मन और हस्ति ये शब्द है पूर्व में जिनका, और उनसे पर में क्या शब्द होना चाहिए? वर्चस शब्द हो। तदंत समास से अच प्रत्यय होगा और अच प्रत्यय उसी समास का अंतावय हो जाएगा। ब्रह्मण वर्चः, ब्रह्मण वर्च क्या छपा है? ब्राह्मण की ब्रह्मण छपा है, हाँ ठीक है। ब्रह्मण वर्चयति ब्रह्म वर्चसा, ब्रह्म का वर्चस्व, ब्रह्म का वर्चस्व। इस अर्थ में समास हुआ। कौन सा समास करेंगे? षष्ठी, षष्ठी तो समास हो गया। तो वर्चस शब्दांत से अच प्रत्ययवाचक मिला दिया, ब्रह्म वर्चसादंत हो गया, स्वात्पत्ति ब्रह्म वर्चसम। हस्तिनः वर्चयति हस्ति वर्चसम। एक क्षेत्र में हाथियों का वर्चस्व है, हाथी बहुत घूम रहे फिर उनका वर्चस्व रहता है, उनका अधिकार चल रहा है। ऐसे हस्ति वर्चसम नगरम ग्रामम इत्यादि। अवसमंधेभ्यस्तमसः, अवसमंधेभ्यस्तमसः, अवसमंधेभ्य पंचम बहुवचन, तमसः पंचम के एक वचन। अवश्च संच अंधश्च इति अवसमंध तेभ्य इति समास हुआ। अच अनुवृत्ति है, समासांत की भी अनुवृत्ति है, तैता ज्ञाप प्रातिपदिक प्रतिवर्ष का अधिकार है। अव सम ये दोनों क्या है? उपसर्ग। और अंध इतेभ्य परो यस तमस शब्द, तमस शब्द है तदंताद अच प्रत्यय भवति समासांत, तदन से अच प्रत्यय होगा और उसी समास का अंतावय बन जाएगा। अवहीनम तमहिति अवतमसम, अवहीनम तमः, नष्ट हुआ अंधकार है। तमः मने यहाँ अंधकार, वो क्या हो गया? अवहीन हो गया, मैंने नष्ट हो गया, मैंने सुबह हो गया, तभी तो अंधकार नष्ट होगा। यह घोर अंधकार वाला कमरा, अंदर में आपने दीपक जला दिया, टॉर्च जला दिया, कुछ प्रकाश ले आए, नष्ट हो गया। नष्ट हुआ अंधकार इस अर्थ में बना रूप अवतमसम। अच प्रत्यय अव का तमस के साथ समास कौन करेगा? कुगति प्रादेश समास हुआ।
एवमेव सम का भी संगतम तम इति संतमसम, सम्यक छाया हुआ अंधकार है, सम्यक प्रकार से अंदर छा गया, बढ़िया अंधकार हो गया, रात हो गया। इस अर्थ में व्यच प्रत्यय हुआ, कुगति प्रद से भी समास हो गया यहाँ पर भी, और अच प्रत्यांत होकर के रूप बना संतमसम। सम के मकार को क्या हुआ? अनुस्वार और परसवर्ण। सम के मकार को कौन करेगा? अनुस्वार, मौनुस्वार, और परसवर्ण वा पदांतस्य, अनुस्वार से पर नहीं, वा पदांतस्य, उसे विकल्प से सन्न हो गया। अंधन तमः इति अंधतमसम, अंधन तम इति अंधम तमसम। कैसे बना गया ये? अंधयति अंधम पहले बना लो, निजंत, पचाद्यच करूंगा, नेटी से इट का लोप, निच का लोप हो गया तो अंध शब्द बना। अंध तमस का कर्मधारय समास करेगा, अंधन चसौ, अंधन चाधा तमश्च इति, अंधन दमः विशेषण विशेषेण बहुलम, यह कर्मधारय समास कर देगा। अत्यंत घन अंधकार, जैसे हाथ को भी एक हाथ भी आपको सामने सामने हाथ नहीं दिखाई देगा, इतनी अंधकार, ऐसे घोर अंधकार को कहते हैं अंधतमसम। श्वसो वस्य श्रेयसः, श्वसो वस्य श्रेयसः, श्वसा पंचमी के एक वचन, वस्य श्रेयसः भी पंचमी के एक वचन है। वस्यश्च श्रेयश्च इति इधर यहाँ पर समाहार समास कर दिया, समास समास कर एक वचन रूप बनाया पंचमी में। अच समासांतक अनुवृत्ति, कहिता क्या प्रतिपर्श का अधिकार है। श्वस शब्दात् पर यो वस्यस श्रेयस इत्येतो शब्द, श्वस, श्वस क्या है? अर्थ श्वस का कल, आने वाला कल को श्वस, बीता हुआ कल को यस, श्वस यस, यस कर बनेगा श्वस का स्व, यह आने वाला कल के लिए श्वस बोलते हैं। और उससे पर में क्या सा हुआ है? शब्द है वसीयस, वसीयस का अर्थ होता है मंगलमय, कल्याणमय, आने वाला कल आपका मंगलमय हो, कल्याणमय हो। कल अति प्रशस्त हो, यहाँ वसीय शब्द का अर्थ प्रशस्त करके गया है। 1 नंबर टिप्पण भी है, वसु शब्द प्रशस्तवाची तत्र ये सुन। वसु शब्द उत्तर प्रदेश प्रशंसा आशीर्वेशता माह, ऐसे शब्द कल्पद्रुम कारण भी कहा। वसु शब्द नीचे टिप्पण में स्व, नहीं नहीं नहीं, वसु शब्द, हाँ गलत है, ठीक करो उसको। वसु शब्द उत्तर पद से, वही उत्तर पद में रहने जो वसु शब्द से उत्तर, वसु शब्द उत्तर पद से प्रशंसा और आशीर्वेशता माह, ऐसे उन्होंने कहा है। अतएव यहाँ वसु को वसीयस, वसु का क्या बना है? वसीयस, ये सुन प्रत्यय कौन करता है? ये सुन, तरम भी ये सुनो, द्विवचन विभज्योपपदे तरब ये सुनो, ये सूत्र है। उससे आपने क्या कर दिया? ये सुनंत है, वसीयस श्रेयस बना है। तो इन दोनों में क्या हो गया? अच प्रत्यय हो गया, श्वो वसीयसम और श्वश्रेयसम ये रूप बन गया। श्वस के सकार को वृत्त हो गया, वृत्त होकर के उत् गुण, वृत्त कौन करेगा? स सजुषो रू, उत् कौन किया? हसी च, वस है न पर में, इसलिए हसी च कर देगा। और फिर उत्त कर दिया, आध गुण से गुण हो जाएगा, श्वो बन जाएगा, वृंड प्रकार लगेगा, कोई मतलब नहीं। श्वो वसीयसम बना। अश्व में सु को रू होगा, रू को विसर्ग हो जाएगा, खरवसाने और विसर्जनीय, श्वश्रेयसम बनेगा। समास कौन किया? मयूर वंश का आदेश छ। अन्वतप्ताद्रहसः, अन्वतप्ताद्रहसः
अनुभव तप्ता पंचमी के एक वचन, रहसः पंचमी के एक वचन, अनुश्च अवश्च तप्तश्च इति अनुभव तप्तम, तस्मात् समाहार्जुन समास हुआ। अच्छ और समासांता का अनुवृत्ति है, तैता ज्ञाप प्रतिवर्ष का अधिकार है। अनुभव तप्ते तेभ्य शब्देभ्य परो यो रहस शब्द, अनु अव और तप्त, इनसे पर में जो रहस शब्द है उसको क्या होगा, समासांत अच प्रत्यय भवति, समासांत अच प्रत्यय हो जाएगा। अनुगतम रह इति अनुरहसम को गति प्राति समास होगा अनु का साथ। एवमेव अवरहसम अवगतम रह इति अवरहसम, एकांत देश को प्राप्त हो गया, एकांत देश को प्राप्त होना, यह अर्थ हो जाते दोनों का। तप्तंच तद रहस्य इति तप्त रहसम, तप्त एकांत स्थान को प्राप्त किया, तपा व गर्म एकांत स्थान को प्राप्त किया। विशेषण विशेषेण बहुड़म से इसमें समास होगा। अच प्रत्यांतों से अदत्त हो जाएगा, स्वायत्पत्ति होकर बनता है। प्रत्येर उरसा सप्तमी स्थात, प्रत्येर उरसा सप्तमी स्थात, प्रत्यय है पंचमी के एक वचन, उरसा पंचमी के एक वचन, सप्तमी स्थात भी पंचमी का एक वचन। सप्तम्याम तिष्ठति थी सप्तमी स्थ, सुपिस्थ से यहाँ का प्रत्यय हो गया, कृदंत रूप बन गया जो है सप्तमी स्थ। अनुवृत्ति अच समासांता का और तैता ज्ञा प्रत्यय प्रतिपर्श का अधिकार चल रहा है। सचित उर शब्द सप्तमिस्थ भवती, वह यदि उर शब्द सप्तमिस्थ होगा तो उन्हें सप्तम्याम वर्तते चेत, विग्रह वाक्य में उर शब्द क्या होना चाहिए, सप्तम्यंत विग्रह वाक्य होनी चाहिए, तभी ये सूत्र लगेगा। जैसे दृष्टांत देखिए, उरसी वर्तते, उरसी वर्तते इति प्रत्युरसम, प्रत्युरसम अर्थात हृदय में वर्तमान, असपदि विग्रह वाक्य। हाँ, छाती बने हृदय, यहाँ तात्पर्य हृदय, छाती में क्या रहता है, हड मांस, उसे क्या लेना देना है, हृदय में ही रहते हैं आपकी सारी कामनाएं, वासनाएं, संस्कार, ज्ञान, सब आपके हृदय में। यस्य कामा हृदय श्रुता, श्रुति कहती है, इसे और से तात्पर्य हृदय, हृदय में वर्तमान सारे चीज लेना। यहाँ पर अश्वपद विग्रह वाक्य उरसी इति, जैसे आपने अव्यय भाव समास में क्या किया था, हरौ इति, जैसे यहाँ पर भी किया है आपने समास, उरसी इति वर्तते इति प्रत्युरसम, प्रत्युरस हलंतता अच प्रत्यय का आकार मिला दिया तो रूप बन गया। अनुगवम माया में, अनुगवम आया में, अनुगवम प्रथमा के एक वचन, आया में सप्तमी के एक वचन, अच समासांता की अनुवृत्ति, तहिता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिपर्श का अधिकार है। अर्थ अनुगम अच प्रत्यांतम निपात्यते, अनुगवम शब्द यह अर्थ नहीं, गौ का पीछे पीछे, गौ का पीछे पीछे चलने वाला, ऐसा अर्थ नहीं है यहाँ पर। यह अनुगम किस अर्थ में है, आयाम अर्थ में, आयाम अर्थ में निपातन से अच प्रत्यांत कर दिया गया है। ये अभिधेय, आयाम अभिधेय अच प्रत्यांतम निपात्यते, अनुगवम यानम इति, अनुगवम यान। यहाँ पर अनुगु, अनुगो था ना, गो को क्या हो गया, गो को पहले गु बनाओ, कौन सूत्र करेगा, गो स्त्री और उपसर्जनस्य, अनुगु बना दिया, फिर और गुण से गुण हुआ, अवादेश हुआ, अनुगव, अनुगवम बना। इसलिए यस्य चायाम, इस सूत्र से यहाँ समास होगा, यस्य चायाम 2:1:15 का है, उसे समास किया गया। द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदी, द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदी, द्विस्तावा प्रथमा के एक वचन, त्रिस्तावा प्रथमा के एक वचन, वेदी प्रथमा के एक वचन, 3 पद। अच समासांता का अनुवृत्ति, तहिता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है।
ये भी निपातन से करेंगे। दिस्तावा त्रिस्तावा इति निपात्यते। कब? वेदिश्चेत अभिधेया भवति, वेदी अर्धमान होगा तो। दिस्तावती त्रिस्तावती इतेताभ्याम शब्दाभ्याम प्रातिपदिक क्या था? दिस्तावती वेदी, त्रिस्तावती वेदी। क्या है ये वास्तव में? एक कर्मकांड का मामला है। वेदी का मतलब क्या होता है? जहाँ यज्ञ होता है, हवन एरिया जो बनाते हैं, झोंपड़े वगैरह बनाए थे उसके ऊपर, उसका नाम वेदी। जो प्रकृति में जो होता है, जो नाप है, लंबाई चौड़ाई, उसका नाम सामान्य रूपेण वेदी। और कोई प्रकृति याग से अलग विकृति याग आप कर रहे हैं, और विकृति याग में क्या है? और 2 गुना बना दिया आपने वेदी, 3 गुना बनाना पड़ा, उसको कहेंगे दिस्तावा वेदी, तिस्तावा वेदी। ये विकृति याग में ही होगा। लेकिन प्रकृति याग किसको कहते हैं? विकृति याग किसको कहते हैं यागों में? यत्र समग्रांगोपदेश सा प्रकृति। जिस प्रकरण में पूरे अंगों का उपदेश हो गया उसका नाम प्रकृति याग। यत्र समग्रांगोपदेश, जिस प्रकरण में समस्त अंगों का उपदेश हो गया उसका नाम प्रकृति याग हो जाता है। जहाँ कुछ हुआ, कुछ नहीं किया। यत्र समग्रांगोपदेशो नास्ति सा विकृति। फिर समस्या होगी, ये समग्र अंग है ही नहीं तो याग कैसे करोगे? तब कहा प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या। जो अंगवान नहीं है उन अंगों को प्रकृति याग से लिया करके पूरा किया जाता है। प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या, ये सिद्धांत है। अच्छा, प्रकृति का वेदी मुख्य है, वह हमारे लिए मुख्य होता है, उसके अनुसार मुझे विकृति में बनाना है। इन विकृति याग में परिस्थिति ऐसा है, आपको 2 गुना बनाना पड़ रहा है, 3 गुना बनाना पड़ रहा है, तब ये रूप बना दिस्तावा त्रिस्तावा इति। दिस्तावती त्रिस्तावती ये विग्रह वाक्य था, उन दोनों से अच प्रत्यय किया, टीलोप हो गया, समास होकर निपातन स्वरूप बन गया। भस्याड़े तदिते से गीप को निवृत्त कर दिया, तब रूप बना दिस्तावा वेदी त्रिस्तावा वेदी। उपसर्गादध्वनः उपसर्गादध्वनः उपसर्गात पंचमी के एक वचन, अध्वना पंचमी के एक वचन। अच्छा, समसांता का अनुवृत्ति तहिता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिवर्ष का अधिकार है। उपसर्गात परो यो अध्वन शब्द तदंताद अच प्रत्यय भवति समासांत। उपसर्ग से पर में आया जो अध्वन शब्द है उस तदंत से अच प्रत्यय होगा और वह अच प्रत्यय समास का अंतावय बन जाएगा। प्रगतो अध्वानमिति प्राध्वोरतः। देखो, प्रगतो अध्वानम, जो गतिशील रथ है, मार्ग पर गतिशील जो रथ है उसको कहते हैं प्राध्वः रथ। कैसे बना? प्र अध्वन, प्र अध्वन, उससे आपने कर दिया अच प्रत्यय वर्तमान सूत्र से। अच का अ बचा, टीलोप कर दो, अध्वन का अनलोप हो जाएगा। अकार मिला दिया, अकस्मदीर करके प्राध्व स्वात्पत्ति। निरध्वम, मार्ग से निकल गया। निरध्वम रतः, निरध्वः रतः, मार्ग से हटा हुआ जो रथ है, अलग खड़ा है रथ, उसको कहा जाएगा निरध्वः। निर्गतो अध्वानमिति निरध्वम, ये विग्रह वाक्य बन गया। ये सब क्या है? यहाँ प्राजो गत्याद्यर्थे प्रथमया, और निर्गत में निराजो क्रांताद्यर्थे पंचम्या। ये सब सूत्र को लेकर के कुगति प्राज समास होगा वहाँ के वार्तिकों की सहायता से। तत्पुरुषस्यांगुले संख्या व्यादे, तत्पुरुषस्यांगुले संख्या व्यादे, तत्पुरुष से षष्ठी के एक वचन, अंगुले भी षष्ठी के एक वचन, संख्या व्यादे है षष्ठी के एक वचन। संख्या च अव्ययंच संख्या व्याम, संख्या आदिर यस्य स संख्या व्याधि तस्य द्वंद्व गर्भित बहुव्रीहि समास है। अनुवृत्ति है अच समासांता का तेता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिपर्श का अधिकार है। संख्या व्याध है अंगुली शब्दांतस्य
संख्यावाचक शब्द है आदि में और अंगुली शब्द है अंत में। ऐसा जो तत्पुरुष समास लेना, बहुव्रीहि भी हो सकता है, अव्यय भाव भी बन जाएंगे। इसलिए उनमें से तत्पुरुष द्विगु, द्विगु में तत्पुरुष अंदर ही द्विगु, अलग नहीं है। इसलिए अच ये अनुवृत्ति, तब क्या होगा, अच प्रत्यय कर देंगे और वह समासांत होगा। द्वे अंगुली प्रमाणम मस्य, 2 अंगुली है प्रमाण जिसका, 2 ही अंगुल है, 11 पानी, उससे ज्यादा है नहीं। तो कोई अन्य चीज भी लो, 2 अंगुल है प्रमाण, अंगुली है प्रमाण जिसका। तदस्य प्रमाणम मर्तवे, आपने क्या किया, तद्धित और तद्धित लुक हो गया, अब बना द्व्यंगुली रह गया, तब अच प्रत्यय हुआ, इकार लोप द्व्यंगुलम एवमेव त्र्यंगुलम। अव्ययादि का दृष्टांत, ये तो संख्यादि का दृष्टांत हो गया। तुक समास तैतार्थोत्तर पद समाहारे च, अव्यादे में दृष्टांत दे रहे, निर्गतम अंगुलिभ्य, जो अंगुलियों से निकल गया, खो गया, क्या, अंगूठी। अंगुली से क्या निकल जाए, अंगूठी तो पहन हो गए ना, वो निकल गया, अंगुली से निकल गए। या पानी लिया था आचमन करने, वो अंगुलियों के बीच में से निकल गया, ध्यान नहीं दिया, थोड़ा टेढ़ा हुआ, सब निकल गया, निरंगुलम बना। एवमेव अत्यंगुलम, अत्याद्य क्रांताद्य, क्रांताद्य अत्याद्य क्रांताद्य द्वितीय, या द्वितीयांत विग्रह वाक्य करूंगा। निराद्य क्रांताद्य पंचम्या होता है, को गति प्रादे से ही समास होगा, अलग अलग उपसर्गों के अनुसार। सर्वैक देश संख्यात पुण्याक्षरात्रे है, सर्वैक देश संख्यात पुण्याक्षरात्रे है। सर्वैक देश संख्यात पुण्याच्छ तक पंचमी के एक वचन, च पे रात्रि पे पंचमी के एक वचन, इत्यादियों में समाहार समास है। आश्च सर्वश्च एक देशश्च संख्या च संख्यातश्च पुण्यश्च पुण्यंचैति। तत्पुरुष से पुरुष अनुवृत्ति, संख्या व्याधि भी पुरुष अनुवृत्ति करो, अच्छ समासांता की अनुवृत्ति है, तैता ज्ञापनाते प्रतिपर्श का अधिकार है। तत्पुरुष का अनुवृत्ति 105 तक जाएगा और संख्या अंगुलादे है 88 तक जाएगा, 2 सूत्रों में जा रहा है। अहन सर्व एक देश संख्यात पुण्य और संख्या अव्यय इत्येतेभ्य परो यो रात्रि शब्द हो, इनसे पर में जो रात्रि शब्द है तदंत समास से अच प्रत्यय स्यात्, तत्पुरुष समास हो तो अच प्रत्यय होता है, और वह अच प्रत्यय समासांत रहेगा, परवय में रहेगा, समास का ही अंतावय हो जाएगा। आश्चरात्रिश्चेति अहोरात्र, आश्चरात्रिश्चेति अहोरात्र, अहोरात्र में क्या हो गया, अन्न और रात्रि शब्द था, अच प्रत्यय है, यहाँ पर यसेति च से रात्रि के कार लोप कर दो, अकार मिला दो, अन्न और रात्र रहेगा, तब सूत्र है एक अन्न नाम का एक सूत्र है, अन्न सूत्र एक अलग, 8-2 68, 8-2 68 का है। वो सूत्र क्या करता है, रू आदेश करता है, अन्नो रू विधो इत्यादि वार्तिक के उस सूत्र में, उस वार्तिक से रू आदेश हो गया। आन के नकार गुरु हो तो क्या होगा, रू, रू का रा, आहर बचेगा, आहर, नहीं नहीं असी चक्के से आहर जो है, आहर जब रहेगा तो उससे क्या होगा, रात्रि के प्रत्यय हुए, हसी च से उत्थ हो गया, गुण होगा, अहोरात्र बन जाएगा, अहोरात्र बन जाएगा। अच्छा, नकार को रू आदेश हो गया, हस्य से गुण हो गया, अहोरात्र बन गया। एवमेव पूर्व रात्र अपर रात्र, रात्रि है पूर्वम, रात्रि है अपरम, रात्रि का पूर्व भाग, रात्रि का अपर भाग, अवयव क्या, रात्रि का पूर्वावयव, रात्रि का अपरावयव, इस अर्थ में बनता है। एक देश निकान पूर्वापराधरोत्तर
एक देश एकाधिकरणे सूत्र है ना, उसे समास हो जाएगा। समास का रूप बना, इसलिए रूप क्या बना यहां पर, पूर्व रात्र अपर रात्र, अच प्रत्यर्थ ईकार लोप हो गया, रात्रि के कार लोप हो जाता है। संख्याता रात्रि रीति संख्यात रात्र, गणना कर दी गई है जिन रातों का, उन रात्रियों को कहा जाता है संख्यात रात्र। सब जगह कार का रात्रि के कार ऐसे जैसे लोप हो जाएगा, अच का कार मिला दिया जाएगा। पुण्या रात्रि ही विशेषण विशेषण बहुड़ समास करेगा। पुण्य रात्र हो संख्या और अव्याधि के प्रति द्वे रात्रि समारदेति द्विरात्र हो, त्रयो रात्र्य समारदेति त्रिरात्र हो। इनमें समास कौन करेगा, तरितात्तोत्तरपद समाहारे च, समाहारार्थ में। अतिक्रांतो रात्रिमिति अतिक्रांत, अतिक्रांतो रात्रिमिति अतिरात्र, अत्याजक्रांताद्यर्थे द्वितीय को कहते प्रास समास। नीरात्र हो, क्या रखोगे, निर्रात्रि रहेगा, तब रोरी से रेफ लोप होगा, लोप होगा तो नी कहीं को क्या होगा, डरबे पूर्वस्य दीर्घोण, वो दीर्घ कर देगा, नीरात्र बन जाएगा। हाँ, को कहते प्रातिश समास। अन्नो अन्न एतेभ्यः, अन्नो अन्न एतेभ्यः, अन्नो अन्न षष्ठी के अन्न पहला वाला लो षष्ठी का एक वचन, अगला अन्न प्रथमा का एक वचन, एतेभ्य पंचमी को बहुवचन। एतेभ्य मैंने पूर्व में कहा सारा के ले लो, सर्व एक देश संख्यात पुण्य और उसे पहले वाला संख्या व्याधे सब अनुवृत्ति आएगा, सारा आ जाएंगे। तत्पुरुषस्य संख्या व्याधे समासांता, इनकी अनुवृत्ति तहिता ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। और एतेभ्य से लेना संख्या अव्येभ्य सर्वादिभ्यश्च इति उत्तरस्य अन प्रातिपदिक समासांत अन्न प्रत्याह अन्न अयम आदेश स्यात्, अच प्रत्यय सहित अन्न, अच प्रत्यय सहित क्या है, अन्न आदेश, अन्न को अन्न आदेश कर देना है। द्वयोर अन्नोर भव इति द्व्यन्नः, द्वयोर अन्नः भव इति द्व्यन्न बना, अन्न रहेगा, अन्न और टच करेंगे तो गड़बड़ होगा, है ना। इसने क्या अच प्रत्यांत सहित अन्न पहले से पढ़ बना कर दिया, अन्न आदेश कर दो, किसके स्थान में, अन्न के स्थान में। तदितार्थोत्तर पद समाहारे द्व्यन्न त्र्यन्न, अवे से प्रतिष्ठांत हर अतिक्रांत अत्यन्नः निरन्नः सर्वान्नः पूर्वान्नः अपराह्नः संज्ञातान्नः, ये सब दृष्टांत हो गया। पुण्यान्न नहीं दिया, यहाँ के अलग कार्य, उसके लिए कार्य विशेष है, इसे उसका दृष्टांत नहीं दिया पुण्य शब्द को लेकर। 5-4-90 में आ रहा है, पुण्य शब्द से उत्तर में अन्न का दृष्टांत जो है 5-4-90 में आएगा। उत्तम एकाभ्यांच सूत्र आने वाला है, उसमें आएगा। न संख्यादे समाहारे, न संख्यादे समाहारे, न संख्यादे समाहार में नाभ्य है, संख्यादे है षष्ठी के एक वचन, समाहारे सप्तमी के एक वचन। संख्या आदि यश सा संख्यादि, इस प्रकार से बहुरी समास करो, तस्य कहकर षष्ठी विभक्ति लाओ। पूर्व सूत्र पुराण आ गया, अन्नो अन्न तत्पुरुष से समासांता का अनुवृत्ति, तदिता ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। अर्थ संख्यादे समाहारे वर्तमान से तत्पुरुष से अन्न शब्द से अन्नादेशो न भवति, संख्या आदि में हो और समाहार्थ में किया गया समास हो, विद्यमान तत्पुरुष समास को अन्न शब्द के स्थान में अन्न जो पुरुष से आदेश प्राप्त था उसको यह सूत्र निषेध कर देता है। पूर्वेण प्राप्त प्रतिषिध्यता है। द्वे अहनि समाहृते, द्वे अहनि समाहृते इति द्व्यः त्रयः बना, क्योंकि अन्न आदेश निषेध हो गया तो क्या होगा, द्व्यहन रहेगा, द्वि अन्न रहेगा। और अच का विधान भी नहीं कर रहे हैं,
अन्न आदेश निषेध कर दिया, अच सहित जो अन्न आदेश प्राप्त था उसका निषेध करने से अच भी नहीं हुआ, द्यहन रह गया। द्वि अहन यदि द्यहन, अभी सूत्र बताया था ना अहन, वो सूत्र क्या करेगा, नकार को रू कर देगा और द्यह बना रूप, त्रय रू बनेगा। उत्तम एकाभ्यांच, उत्तम एकाभ्यांच, उत्तम एकाभ्याम पंचमी का द्विवचन च अभ्य, उत्तमश्च एकश्चेति उत्तमैकौ ताभ्याम उत्तमैकाभ्याम इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। अनुवृत्ति है पुरुष से न का, उसे पहले का अन्नो अन्न का निवृत्ति, तत्पुरुष से का भी और समासांता इतने का अनुवृत्ति है। तो हिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिवर्ष का अधिकार चल रहा है। अर्थ उत्तम और एक इतेताभ्याम परस्य अहन शब्द से अन्न आदेशो न भवति, इनसे पर में आएगा अहन शब्द को अन्न आदेश जो प्राप्त था वह नहीं होगा, तत्पुरुषे समास है। अत्र उत्तम शब्दो अंत्यवाची, उत्तम शब्द का अर्थ क्या है, अंत्य। अंत्य मने उस सूत्र में जो अंत में कौन था, पुण्य शब्द है ना, असर्वैक देश संख्यात पुण्याच्च, अंतिम शब्द कौन था, पुण्य। इसे उत्तम शब्द से क्या लेना है, पुण्य शब्द को लेना है। पुण्य शब्दम आचष्टे, उदाहरण है पुण्यम मह इति पुण्याह, एकम इति एकाह। यहाँ पर अन्न प्रत्यय विशिष्ट, अच प्रत्यय विशिष्ट अन्न आदेश निषेध हो गया, नहीं हुआ, इसलिए क्या रहेगा, पुण्याहन और एकाहन रहेगा। अन से नकार को रू हो गया और विसर्ग हो करके पुण्याह और एकाह रू बना। राजा सखिभ्यष्टच, राजा सखिभ्यष्टच, अच्छा, राजा सखिभ्य पंचबहुवचन टच प्रथमा के एक वचन, राजा च गृहश्च सखा च इति राजा सखायः तेभ्य इति विग्रहवाक्य इतरेतर समास हुआ। तत्पुरुष से समासांत अनुवृत्ति हिता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिपर्ष का अधिकार है। राजन अहन सखी इत्येवं अंतात् तत्पुरुषात् तच प्रत्यय भवति समासांता। इन तीन शब्द अंत में हो ऐसा जो तत्व समास है उसे क्या हो जाएगा, टच प्रत्यय हो जाएगा और वह टच प्रत्यय समासांत होगा। महान च सौ राजा च, कर्मधारय समास किया, महान च सौ राजा, विशेषण विशेषण बहुल। तो इस स्थिति में क्या हुआ, महाराजन बचेगा, कैसे बचेगा, महत रहेगा, महत रहेगा, महत सु राजन सु, सुलोप हो गया, महत तो राजन रह गया, महत के तकार को आन मत समनाधिकरण जाति है यो, तो आकार हो गया, तो आकर्षण दीर्घ, महाराजन बचेगा, आन महत समनाधिकरण जाति है यो, ये सूत्र करेगा महत्व के स्थान में आकार, आन्व आत है वह, आत महत तकार नकार कौन किया, यरुणास के अनुनास को वाह कर दिया। और फिर क्या हुआ, महाराजन था, वर्तमान सूत्र टच की, टच का अ बचा, महाराजन अ बच गया, न से टी लोप कर दो, अकार मिला दो, महाराज स्वैत्पत्ति महाराज मद्रराज इत्यादि दृष्टांत। परमम है परमाह, उत्तमम है उत्तमाह, अहम शब्दांत का दृष्टांत है। और राज्य सखा इधर राजसक, ब्राह्मण से सखा इधर ब्राह्मण सक, ये सके शब्दांत के लिए टच प्रत्यांत किया। अहम शब्द को क्या हो जाता है वहाँ, रू, परमाह में रू आदेश कर दिया, आन के नकार रू हो गया, विसर्ग हो गया। और सखी में इकार का लोप, ऐसे तीचे से इकार का लोप कर दो, टच के आकार मिला दो, अदंत हो जाता है। गोरतद्धित लुकी, गोरतद्धित लुकी, गोह पंचमी के एक वचन, अतदित लुकी सप्तमी के एक वचन, तदितस्य लुक इति तदित लुक षठित्व समास,
न तदित लुक अतदित लोग तस्मिन नीति नैतत्व समास कर दो। षष्ठी समास गर्भित नैतत्व समास हो गया। अनुवृत्ति है टच का, तत्पुरुष का, समासांता, तीन की अनुवृत्ति तहिता क्या प्रतिभा प्रतिपर्श का अधिकार है। गो शब्दांता तत्पुरुषा टच प्रत्यय भवती समासांत। गो शब्दांत तत्पुरुष से टच प्रत्यय होता है और समासांत होगा यदि सचित तत्पुरुष तदित लुकी और वह तद्वित समास में भी तद्वित प्रत्यय लुक नहीं हुआ हो तद्वित लुकी न भवती। परमश्च सौ गौश्च इति, परमश्च सौ गौश्च तहिता तो त्रिपद समारे च से क्या कर दिया आपने, समास कर दिया। समासांत टच प्रत्यय आया, टच प्रत्यय करके क्या हुआ, आकार बचेगा। तो परम गो अ, परम गो और रहेगा एचो यवा यावा अकार मिला दो अवादेश करके तो रूप क्या बनेगा, परम गव स्वात्पत्ति परम गव उत्तम गव पंच गवम दश गवम इत्यादि रूप बन जाते। इन सभी में एक ही प्रक्रिया है। अग्राख्यायाम उरसः, अग्राख्यायाम उरसः, अग्राख्यायाम सप्तमी के एक वचन, उरसः पंचमी के एक वचन दो बदे। अग्रस्य प्रधानस्य आख्या इति अग्राख्या तस्याम इति अग्राख्यायाम। अनुवृत्ति तत्पुरुषस्य समासांता तहिता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। उरस शब्दांता तत्पुरुषात् टच प्रत्यय भवति समासांत सचेत उरो अग्राख्यायाम भवति। उर शब्दांत तत्व समास से टच प्रत्यय होता है यदि वह उर अग्र आख्या में विद्यमान हो तो। उर शब्द अग्र का कथन कर रहा है तो अग्राख्याम का मतलब क्या होता है, प्रधान श्रेष्ठ, ये अर्थ बता रहे तो। जैसे दृष्टांत देखिए, अश्वानाम उरह, घोड़ों का छाती, ऐसा अर्थ नहीं कर देना। उरह शब्द क्या क्या है, अग्राख्याम है, मैंने श्रेष्ठ अर्थ में, घोड़ों में यह श्रेष्ठ, घोड़ा श्रेष्ठ है, यह अर्थ कर रहे हैं। अश्वानाम उरइति अश्वोरसम, अश्व आम उरस सु ये रहेगा। और शब्द का अर्थ क्या है, प्रधानता श्रेष्ठता अर्थ में रहेगा। छठी तरफ समास किया, आम और सुलुक हो गया। अश्व उरस है, गुण कर दो अश्वोरस, टच का आ बचा और प्रत्यय मिला दिया, अश्वरस अदंत हो गया स्वात्पत्ति। हस्त्युरसम, हस्ती नाम उर, अग्र अग्र गम्य में हो मैंने श्रेष्ठ प्रधान इति, हाथियों में जो प्रधान है श्रेष्ठ है उसे हस्त्युरसम। अनोष्माय सरसाम जाति संजयोः, अनोष्माय सरसाम जाति संजयोः, अनोष्माय सरसाम षष्ठी का बहुवचन, जाति संजयोः सप्तमी का द्विवचन, उभयत्र समास हुआ। अनुवृत्तीय टच तत्पुरुष से समासांता का तहिता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। अनस, अश्वन, अयस और सरस तीनों ही नहीं, चारों ही, चार में से तीन सकारांत है, एक नकारांत है। इत्यमंतात तत्पुरुषात्, ये अंत में हो ऐसा जो तत्पुरुष समास है स टच प्रत्यय भवति समासांत, टच प्रत्यय होता है वह समासांत होगा। देखो दृष्टांत दे रहे हैं, जात्यर्थ में उपगतम अनह इति उपानसम, उपगतम अनह समीप से निकल गया हुआ बैलगाड़ी, शब्दार्थ तो ऐसा होता है, लेने अर्थ नहीं लेना है। ये पौधे का नाम है, जातिवाचक लेना है ना, जातिवाचक पर लेना है हमने, जाति में क्या लेंगे, किसी पेड़ का नाम। उपानसम अमृत अश्मा इमृत अमृताश्म हो, ये भी क्या है, औषधि का नाम है अमृताश्म।
जाति विशेष औषधि विशेष का नाम है। सब जाति विशेष रूढ़ संज्ञाओं में ले जाएंगे। एवमेव कालायसम, कालायसम क्या हो जाएगा? लोहा, लोहे का नाम है कालायसम। विग्रह वाक्य भले हम लोग कर लेंगे, लेकिन से विग्रह वाक्य का कोई तात्पर्य नहीं है, वाक्यार्थ में कोई तात्पर्य, विग्रह का जो शब्दार्थ कोई तात्पर्य नहीं है, रूढ़ संज्ञा में ले जाना है। मंडूकस्य सरहिति मंडूक सरसम, जैसे बहुत सारे मेढक है, ये भी जाति का दृष्टांत है। मंडूकस्य सरहिति मंडूक सरसम, तच्चों का आकार है, अदंत हो गया मंडूक, जिससे बहुत सारे मेढक हो, वो सरोवर का नाम ही रख दिया मंडूक सरस। अब यहाँ संज्ञा पर लेंगे, जाति वाचक का दृष्टांत हो गया, अब संज्ञा का दृष्टांत दे रहे हैं। अब संज्ञा मात्र में लेंगे, अब पौधे आदि का नहीं, संज्ञा में। महत अनहिति महानसम, देखो महत अनहिति महानसम, ये संज्ञा है, रसोई का नाम है। अरे महानसम बना दोगे, महानसम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा उसका नाम? रसोई घर। रसोई घर को क्या बोलते? महानसम। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्य था महानसम, व्याप्ति का दृष्टांत दिया जाता है। पाकशाला, पिंडम अश्मैति पिंडाश्म, पिंडम अश्मैति पिंडाश्म। पिंडाश्म का अर्थ क्या होता है? संज्ञा विशेष है, मित्र ने कह दिया। विशेषण विशेषण बहुलम समास। लोहितायसम, लोहितायसम भी कहते हैं लोहितायसनम, ताम्र की संज्ञा भी नहीं, लोहा नहीं। कालायसम आपका था लोहा अर्थ में, और लोहितायसम ताम्र अर्थ में, तांबा। जलस्य सरहिति जल सरसम, प्रभूत जल वाला, खूब भरा रहता है ऐसा जो तालाब है उसे कहेंगे जल सरसम। ये सब में कहीं षष्ठी तरफ समास करना पड़ता है, कहीं विशेष विशेष भाव है तो तत्व समास ही करनी पड़ेगी। अन्य समास करोगे तो टच प्रत्यय नहीं होगा। ग्राम कोटाभ्याम च तक्ष्णः, ग्राम कोटाभ्याम च तक्ष्णः, ग्राम कोटाभ्याम पंचगति वचन तक्ष्णः पंचमी के एक वचन। ग्रामश्च कौटश्च इति ग्राम कौटौ ताभ्याम ग्राम कौटाभ्याम इतर समास। टच तत्पुरुष का अनुवृत्ति, तत्पुरुष का भी अनुवृत्ति समासांत के साथ, अतयिता ज्ञाप प्रतिवर्ष का अधिकार है। ग्राम कौट चेताभ्याम परो यस तक्षण शब्द तदंता तत्पुरुषात् टच प्रत्यय भवति समासांत। ग्राम पूर्व पद में हो या कौट पूर्व पद में हो, उत्तर पद में क्या होना चाहिए? तक्षण। तक्ष किसको बोलते हैं? बढ़ई, सुथार, सुथार बोलते हैं ना, कारपेंटर, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कारपेंटर। ग्रामस्य तक्ष इति ग्राम तक्ष, देखो ग्राम तक्षण था, षष्ठी तरफ समास हुआ, ग्राम तक्षण टच, टच का आया, ग्राम तक्षण अ टीलोप हो गया, अकार मिला दो ग्राम तक्ष। गांव का बढ़ई है कौट तक्ष। कौट का दो अर्थ होता है, कूट ये वैसे कौट मैंने स्वतंत्र, तो दूसरा कौट को होते पहाड़, दोनों अर्थ ले रहे, स्वतंत्र बढ़ई अथवा पहाड़ का बढ़ई, कौट तक्ष।